हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी माध्यम के परावैद्युतांक से आप क्या समझते हैं? चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है परावैद्युतांक पर। परावैद्युतांक, और हमें इस प्रश्न में परावैद्युतांक को ही परिभाषित करना है। तो चलिए बच्चों समझते हैं कि क्या होता है परावैद्युतांक। बच्चों, किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम की विद्युतशीलता अर्थात अपसाइलन और निर्वात या वायु की विद्युतशीलता अर्थात अपसाइलन नॉट के अनुपात को उस माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता अपसाइलन आर अथवा परावैद्युतांक के कहते हैं। अर्थात बच्चों कि किसी माध्यम का के अर्थात किसी माध्यम का परावैद्युतांक, या फिर इसे ही हम कह सकते हैं उस माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता, ये हो जाती है उस माध्यम के विद्युतशीलता और वायु या निर्वात के विद्युतशीलता का अनुपात। किसी भी माध्यम की विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं या उसे कहते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता। चलिए बच्चों, इसे हम किसी और तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। चलिए समझते हैं कि परावैद्युतांक को और किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। उसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो आवेश हैं Q1 और Q2, और ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं, और फिलहाल इनके बीच का जो माध्यम है वो वायु या निर्वात है। तब इनके बीच जो बल लगेगा ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r का वर्ग। ठीक है बच्चों, जहां पर एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। अब बच्चों इन्हीं दो आवेशों को उतनी ही दूर पर किसी अन्य माध्यम में रख दिया जाए। यहां का माध्यम वायु या निर्वात था बच्चों, यहां पे हम किसी अन्य माध्यम की बात कर रहे हैं। आवेश वही हैं, दूरी भी उतनी ही है। तो अब मान लेते हैं कि इन आवेशों के बीच बल लग रहा है F1, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन रखेंगे बच्चों। जिस माध्यम में आपके आवेश हैं उस माध्यम की विद्युतशीलता हमें रखनी होती है, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे R का वर्ग। और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को भाग दे देंगे, तो हमें मिलेगा F बटे F1। जब आप इन दोनों को भाग देंगे तो आपको मिलेगा अपसाइलन बटा अपसाइलन नॉट। F बटे F1 बराबर अपसाइलन बटे अपसाइलन नॉट। और बच्चों अभी हमने देखा था कि माध्यम की विद्युतशीलता और वायु या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को ही हम परावैद्युतांक कहते हैं, जो कि F बटा F1 के बराबर भी है। अतः हम परावैद्युतांक को कुछ इस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि निर्वात या वायु में एक निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाले बल, और किसी माध्यम में उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर रखने पर उनके बीच लगने वाले बल के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। अतः बच्चों K बराबर हो जाएगा F बटे F1, जहां पर F है आवेशों के बीच बल जब उनके बीच का माध्यम वायु या निर्वात है, और F1 है उन आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच बल जब उन्हें किसी माध्यम में रखा गया है। ठीक है बच्चों, तो K बराबर F बटे F1 भी परिभाषित किया जा सकता है, और K बराबर अपसाइलन बटे अपसाइलन नॉट भी परिभाषित किया जा सकता है। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।